जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एनटीपीसी के पीवाईक्यू को, जो कि पूछा, ये जो पेपर है 4 तारीख तीसरा महीना 2021 का पेपर है और टेस्ट टाइम है 10:30 से 12:30 बजे। सब्जेक्ट एनटीपीसी, यानी एनटीपीसी के पीवाईक्यू को इसमें देखेंगे, पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे। और इसमें हम बता दें कि सभी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, लेकिन अगर आपने गलत प्रश्न किया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन किससे आया है, आपका कार्य और समय से आया है, और एक क्वेश्चन जो है रेखाओं से है। सीधी रेखा से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है, कितने हैं। अब इसमें अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने रेखा हो गई, 9। और यहाँ पे और बची कितनी है, एक 10 और एक 11। अगर इसमें सीधी रेखा की बात करेगा तो कितनी हो जाएंगी, 11। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रम से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उंगली अंगूठी तो कलाई में क्या होती है, चूड़ी होती है। आगे, चतुर्भुज का अनुपात इतना दिया है और इसका परिमाप तो इतना का योग करके 176 के बराबर कर लेंगे और वहाँ से एक जो है निकल जाएगा। एक बार में 3 सिक्के उछाले जाए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब अगर 3 हेड उछाले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी प्रायिकता 8 हो जाएगी, और एक बार हेड कह रहा है तो अगर तीनों बार टेल आए उसी को छोड़ करके बाकी सभी में हेड आ सकता है, तो 7/8 आंसर हो जाएगा, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गुणनफल पर है, ये तो बेसिक है, इसको भी आप सभी को लगा सकते हैं। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। और कॉस 30 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3/4, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक आपके जो है मिश्रण से क्वेश्चन आ गया है। सभी टॉपिक नोट कर लीजिए और उस टॉपिक को जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो पूरा पढ़ा ही चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं कई बार बताया हूँ, जो है संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर की जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो हालांकि ये जो है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड क्वेश्चन आंसर, सो क्वेश्चन इज इग्नोर्ड। इसको जो है जो एनटीपीसी का बोर्ड है वह इसको जो निगलेक्ट कर दी थी। हालांकि जो है किसकी परत चढ़ाते, टिन और जस्टा की। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गल्प उपन्यास यानी निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद, यानी एक क्वेश्चन हिंदी से पूछ लिया गया। अब ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन जो फार्मूला ही होता है। पावर 4 322 है, तो दोनों तरफ जो है योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 324। 324 कितने का होता है, 18 का। अब 18 से का रूट लोगे तो मतलब 18 हो जाएगा, फिर इसको स्क्वायर में बदलोगे तो 18 में से -2 करोगे 16, यानी इसका 4 ऑप्शन, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हिस्ट्री में पढ़ाया गया क्वेश्चन है। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था। तो लॉर्ड लिटन। कौन पेश किया था, लॉर्ड लिटन। अब सारे आप सभी लोग देख पा रहे हैं ना, मैंने जो हिस्ट्री का जो कवर किया है कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन बच जा रहे। अब ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है जो ये वाला, इतने का यानी a² - b² का फार्मूला हो गया बट्टे 2ab है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, कितना, 1। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी जब स्वतंत्र हुआ था देश, उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के। तो JB कृपलानी। कौन थे, JB कृपलानी। आगे,
अब ये जो है महत्तम समापवर्तक से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बिमस्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड इनिशिएटिव यानी BRI में भाग नहीं ले रहा है? तो भारत और भूटान। भारत तो वैसे भी नहीं लेगा क्योंकि कट्टर दुश्मन है जो है चीन। और यहाँ पे देखेंगे भूटान है, भूटान भी नहीं लेगा क्योंकि भूटान जो है भारत की फेवर में है। जिसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, मूल बिंदु से 4x + 3y + 6 की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी के लिए जो है ये निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? एक ही ज्वालामुखी है, कौन सा? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार के उत्तरी भाग में स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफेंसन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में उसे दीनबंधु कहा जाता था? अब दीनबंधु कौन से अंग्रेज को कहा जाता है? तो माइकल मधुसूदन जो नहीं, CF एंड्रयूज। किसको कहा जाता है? CF एंड्रयूज को कहा जाता है। यानी भारत में दीनबंधु कौन से अंग्रेज को कहा जाता है? तो CF एंड्रयूज को। अगर किस भारतीय को कहा जाता है दीनबंधु, तो इसको सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन पॉलिटी से दिखा, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश से ली गई है? हाँ, पॉलिटी तो इतना ज़बरदस्त पढ़ा दिया हूँ कि पॉलिटी से एक को क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है। अब अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे ये तो चूरन क्वेश्चन है। तो बता दो सब लोग कहाँ से लिए है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB होती है। इसको तो डायरेक्ट रट लेना, कई बार कई प्रश्नों में दिखा है। ऐसे डायरेक्ट यही पूछा ही जाता है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क के संग्रहण की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष पर आधारित है। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। शिक्षक अमित को नापसंद था? ऐसा थोड़ी है, कोई नहीं कह। अरे शिक्षक क्यों डांटेगा? कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। वह इसलिए डांटा होगा क्योंकि आपकी उपस्थिति कम है। कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी। ये दोनों ऑप्शन जो है रॉन्ग है। तो इसमें ना तो कथन फर्स्ट है और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जिस प्रकार एज को 13 लिखा जाता है, अब एज को 13, जी मतलब 7, ई मतलब 5, ए मतलब 1, यानी सभी पदों को, सभी क्रमों को योग कर दिए तो 13 आ गया। उसी प्रकार सेक्स का 48 आ गया। तो कम का क्या होगा? कम मतलब सी मतलब 3, 15 3 18, 18 और 13 कितना हो जाएगा? 31, 31 5 कितना हो जाएगा? 36। तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो है ऋण ब्याज पर था, इसको लगा लेना सभी लोग। क्वेश्चन सारे देखते चलो। अगर अबे तो एकदम चूरन क्वेश्चन कई बार पढ़ाया गया है। अगर हमारे सारे बच्चे देखेंगे ना तो कहेंगे यार, अब नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। नरोरा विद्युत, अगर कहेगा काकरापार, ये कहाँ है? गुजरात में है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? एक अनुसंधान केंद्र से तो पूछे जाते हैं। पूछा 2012 में कौन सा? तो भारतीय। अगर सबसे पहला कहेगा तो गंगोत्री, यमुनोत्री ऐसे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष पर है। हर अस्पताल में रोगी हैं। हर अस्पताल में रोगी, ये कथन है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देखते हैं, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते। अगर केवल भाई कहीं दिख जाए तो देखते ही इसको क्या कर देना है? गलत काट देता है। अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। अब इसमें पूछा कौन सा कथन तार्किक रूप से पालन करता है, ये पूछा है। तो अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। और एक पॉइंट याद रखना, सकारात्मक का कभी नकारात्मक उत्तर नहीं हो सकता। तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी जो है ना तो फर्स्ट पालन करता और है ना ही निष्कर्ष सेकंड। आगे देखते। अब इतना गजब से हम पढ़ाए हैं, जो है कथन निष्कर्ष, न्याय निगमन, ये सब पढ़ाए हैं कि बच्चे देखते ही आंसर मारेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था,
अब यहाँ पे दिया है बड़ी से बड़ी दे दिया है, एक ट्रिक मैंने बताया हूँ, बताओ बच्चों क्या बताया हूँ। अगर बड़ी से बड़ी मिल जाए तो किसको लगाना है, मासा ज्ञात करना है। अब 24, 32 और 42 का मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सारी संख्या 2 से कट जाएगी। अब ये देखो एकदम चूरन क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब अस्थाई या अस्थाई नहीं जोड़ा है, अगर अस्थाई पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को लगाते, लेकिन अस्थाई पूछा यानी कुछ नहीं पूछा है तो किसको लगाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अभी ये भी तो पढ़ाया हूँ आगे। अब इसको गुणा भाग करना आप सभी लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे जून 2019 में, अब एक करंट का क्वेश्चन है, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक, अभी करंट का मामला है तो करंट का नियुक्ति से जो है आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नियुक्ति से एक प्रश्न जो है, एक का 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। हमने कुछ जो है नियुक्ति को अपने यूट्यूब चैनल पर कराए, वहाँ से भी आप सभी लोग देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी डॉट 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 में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी यानी MYC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, तो क्या है, तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए, किसके लिए है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी करंट का मैटर था। अब ये आपका आ गया किसका मैटर, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये आ गया जो, ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में दे दिया, तो इसको निकालना। अब इतने का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना तो बहुत आसान से बताए हैं। अंतिम में 5 आ सकता है, 2 अंक को काट दो। अब 182 देखो किसके पास है, तो आ जाएगा जो है 169 के पास आसपास, तो यही जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खोज पर सर स्टैफर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी, यानी किसकी खोज सर स्टैफर्ड रैफल्स द्वारा की गई है, तो सिंगापुर की खोज, किसकी, सिंगापुर की खोज। आगे, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम है, मतलब संचालित है, तो ग्रामीण विकास। दिशा एक दीक्षा कहेगा तो एडुकेशन की तरफ है, यानी एडुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वर्ग का परिमाप दिया, विकल्प पूछा, लगाई लोगे। कौन से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, ये बताना है। अब संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी कौन सी है, ये देख लो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO है, ILO भी है, FAO भी है, लेकिन रेड क्रॉस जो है नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और पूछ लिया, कितना गजब क्वेश्चन पूछा। अब सब क्वेश्चन अब सोच के बताओ क्या मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय का, अब UNO का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। आगे एक आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन दिख गया, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती है। अब सांद्रता पूछा है तो जो है किसकी होती है, तो ऑक्सिन की। अब एक होती है एथिलीन जो फलों को पकाने का काम करती है, एक होता है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधों की वृद्धि पर रहता है। अब जड़ में वृद्धि उतना तो होना नहीं है, क्योंकि पौधों में वृद्धि करना है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सिन हार्मोन जो है पौधों के शीर्ष पर ज़्यादा होती है, क्योंकि पौधों के शीर्ष ही ज़्यादा बढ़ते हैं। आगे, भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। अब मन्नार की खाड़ी तो शामिल है, नंदा देवी भी शामिल है, सुंदरवन भी शामिल है, लेकिन मानस जो है नहीं शामिल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। हम वित्त से संबंधित RBI काम करता है, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ और सभी लोग जान लीजिए, अगर कहेगा सभी बैंकों का मुख्यालय, वैसे नॉर्मली तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो सीधे 99.99% ऑप्शन सही हो जाएगा मुंबई, क्योंकि 99% बैंकों का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बताओ नाभिक में क्या मौजूद होते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या के। अब ये सब पढ़ाया हूँ,
इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? अब प्रोजेक्टर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, जबकि स्कैनर क्या है? इनपुट है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये बताना कौन सा कथन गलत है। वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, यही जो है गलत है, जबकि पेमेंट बैंक जो है क्रेडिट कार्ड जो है जारी नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ऋण प्रदान नहीं कर सकते, ये भी सही है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते, ये भी सही है। लेकिन एक गलत पूछा है, तो यही ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो इसमें जो माधवी कुट्टी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणा से क्वेश्चन था। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो 1000 रुपये। कितनी है? 1000 रुपये। हम डूरंड रेखा पूछ लिया है। डूरंड लाइन किसके बीच है? अब भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। आगे, अब 4 शब्द दिए थे, इसमें से एक अलग है, टेबलेट, कुर्सी, स्टूल, पलंग। अब इसमें टेबलेट ही तो अलग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। सह संस्थापक, अब मार्क जुकरबर्ग किसके हैं? फेसबुक के हैं। एप्पल इंक के तो नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने ... WKG के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेटों के उत्पादन को मंजूरी दी है। किस दी है? तो 1.6 WKG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बड़मौज से रूल है जो है क्वेश्चन। आगे, भारत में किस चीज, अब ये बताओ, एकदम चूरन क्वेश्चन है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व मातृभाषा दिवस कहेगा तो 21 फरवरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं का रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? कौन है? तो अभय के। आगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी, आप बताओ, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा है। जहाँ पे मिलते उसको क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही जो है स्थित है क्या? नीलगिरी पहाड़ी पर एक है कुंद्रेमुख। क्या है? कुंद्रेमुख। अगर पूछेगा घोड़े की मुखाकृत कौन सी पहाड़ी है, तो कुंद्रेमुख है, जो किस पर स्थित है? नीलगिरी पर। और नीलगिरी पहाड़ी और कुंद्रेमुख का मतलब होता क्या है? घोड़े के मुखाकृत। अगर पूछेगा हाथी पहाड़ियाँ कहाँ है, तो अन्नामलाई। कहाँ है? अन्नामलाई। अगर पूछेगा इलायची पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो कार्डमम की पहाड़ी। आगे, अगर पूछेगा जो बाबा बोदन की पहाड़ी किस लिए फेमस है, तो उसके लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तो कॉफ़ी के लिए फेमस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जो है कार्य और समय का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? अब इसमें जो है यूनियन कार्बाइड गैस लीक, भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड तो हुआ था, चेरनोबिल में नाभिकीय हुआ था, इटालियन डाइऑक्सिन सेवेसो, ये भी सही है। जबकि ये पूछा नहीं, तो नहीं की बहन नहीं सही हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब SLR का फुल फॉर्म पूछ लिया, ये इकोनॉमिक से एक क्वेश्चन है। SLR मतलब क्या होता है? स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो क्या कहते हैं? स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। SLR स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो। आगे, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, आप देखो एकदम चूरन वाले क्वेश्चन है बिल्कुल, कहाँ पे जो है ये मिला था? तो किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदौली की महिलाएं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, सरदार की उपाधि
वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया है? तो बारदोली की महिलाएं दी हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? तो बारडोली सत्याग्रह में। लेकिन किसने दिया ये नाम? तो महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने। आगे अब विजयनगर से पूछ लिया, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। अब 16वीं शताब्दी में कौन शासन किए हैं? तो कृष्णदेव राय, जो कि बहुत ही फेमस राजा हुए हैं दक्षिणी भारत के। आगे भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब तब के करंट में पूछा था, और इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वी.आर. गवई। कौन है? वी.आर. गवई। यानी करंट में अगर मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो कौन है? वी.आर. गवई। इस चीज को याद रखना। आगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, अब इसको हम पढ़ाए हैं। यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले। एकदम चूरन क्वेश्चन है। हिस्ट्री मतलब इतना गजब गजब क्वेश्चन है कि क्या ही बताया जाए। सारे क्वेश्चन पढ़े, बस इसमें आप सभी को ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं और सर जी पढ़ाए हैं कि नहीं। सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। आगे दो संख्याओं का, अब मैथ इसलिए नहीं करा रहा हूँ इसमें क्योंकि मैथ कराऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हालांकि मैथ का आप सभी लोग को क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे पूछे गए हैं। और मेरा जो नोट्स बनाया है वो तो बहुत ज़बरदस्त नोट है। इसको तो आप देख ही पा रहे हैं कि सारे क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर की श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब उभयचर कौन सा? कछुआ तो जो है, कछुआ, बिल्ली, कबूतर और टोड। हालांकि कछुआ भी आता है, लेकिन उभयचर बोला तो इसमें टोड ऑप्शन लगाया, तो जो माना आयोग वही मान लेते हैं। आगे फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फारबिडन सिटी चीन में स्थित है। आगे तालिका से क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन इतना गजब से पढ़ाया हूँ कि किसी का गलत ही नहीं हो सकता। कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप। अब कंप्यूटर के अंतर्गत ही डेस्कटॉप भी आते हैं और लैपटॉप आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है। यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फल, भोजन, चाय क्या है? यानी फल एक प्रकार का भोजन है, तो चाय क्या है? पेय पदार्थ। अरे चाय की पत्ती तो पीते हो ना, तो पेय पदार्थ है। आगे कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन ना करें, एक चिकित्सा द्वारा दी गई जानकारी जो है ये सलाह है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो ये तो सही है, तभी तो वह कह रहा कि मतलब इसको ना खाइए। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाई बहुत महंगी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? केवल जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन सी में मिल रहा है। आगे क्वेश्चन, कोई बैग। अब ऐसे क्वेश्चन तो एकदम चूरन क्वेश्चन होते हैं। अब मेरे बच्चे तो बिल्कुल मारेंगे, पूरा पूरा लगा के फेंक देंगे। कोई बैग कविता नहीं है। अब देखो, कोई बैग कविता नहीं है, इसमें जो रिलेशन नहीं का है। कुछ किताबें बैग हैं, कुछ किताबें बैग हैं। अब एक दूसरे का जो है एंटी बता दिया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा? कोई बैग कविता नहीं है, कुछ किताबें बैग हैं। यानी कुछ जो बुक है, बुक ये क्या है? बैग है। अब देखते हैं, कुछ किताबें कविताएं नहीं है। दूर का रिश्ता तो जो है इसमें क्या है? कुछ किताबें कविताएं नहीं है, तो नहीं है, यानी नहीं नहीं बोला है, तो इसका तो ये ऑप्शन सही है, पहला वाला। कुछ कविताएं बैग हैं, कुछ कविताएं बैग। दूर का रिश्ता नहीं बनाना है। अगर नहीं वाला रिलेशन है तो नहीं वाला रिलेशन सही होगा। अगर पॉजिटिव संबंध है तो पॉजिटिव ऑप्शन सही होगा। हालांकि इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें आपको अलग बताना है। तो हैंडबैग, चूड़ी, टियारा, हेयर पिन, क्या अलग है? तो चूड़ी अलग है। आगे अब इसमें अलग बताना है। खिड़की, दीवार, बढ़ई, दरवाज़ा। अब इसमें बढ़ई अलग है, बाकी सब घर के पार्ट हैं। खिड़की भी है, दीवार भी है, दरवाज़ा भी है, लेकिन बढ़ई अलग है, जीव है। आगे ये सब इतने गजब गजब क्वेश्चन आते हैं कि क्या ही बताया जाए। देखो, सभी बंदूकें धातुएं हैं, सभी बंदूकें धातुएं हैं। देखो, अगर अंदर से बाहर जाना हो सभी का मैटर रहेगा,
और बाहर से अंदर जाना है तो कुछ का मैटर रहेगा। ये चीज़ ध्यान दे रहना। कुछ धातुएं चमड़ा है, कुछ धातुएं क्या है, चमड़ा है, कुछ धातुएं चमड़ा है। फिर क्या बोला है, कुछ चमड़े कागज हैं, कुछ चमड़े क्या हैं, कागज हैं, ये है। अब इसमें ऑप्शन निकालते हैं। कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, हमने बोला पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कुछ धातुएं कागज नहीं है, पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा है, कुछ कागज चमड़ा है। ये तो सही लग रहा है, क्या कर रहा है, ये तो सही है। आगे कुछ कागज, अब नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ याद रखना। पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता और नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता और कभी दूर का रिश्ता नहीं बनाना है। ये 3 बातें याद रखोगे तो ये वाले से क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 100 क्वेश्चन पूरे हमने देख लिए। तो आज का सेशन जो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब हिस्ट्री पॉलिटी भूगोल से जो भी क्वेश्चन, साइंस, इन सभी से जो क्वेश्चन बने हैं सारे ले रहे, क्योंकि मैं सारे पढ़ाया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, यानी 2021 के पूरे 100 प्रश्नों को इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो 100 प्रश्न है कौन से कहाँ से कितने प्रश्न उठे हैं, उन सभी को देखेंगे। क्योंकि अभी एनटीपीसी 10+2 का एग्ज़ाम हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है बेनिफिट करेगा। और 100 प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट टाइम मिलती है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अगर गलत होने पर 1/3 जो है नंबर काट भी लिए जाते हैं। यानी 3 प्रश्न गलत किए तो 1 सही वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। पहला क्वेश्चन कौन सा है, चाल समय दूरी से है। दूसरा जो है बैठक से है। तीसरा कार्य समय से है। अब हम ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, जीके जीएस वाला पोर्शन देखेंगे। कंप्यूटर के एक मेनू में क्या होता है ये बताना है, कौन सी लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है, किसकी, कमांड्स की। आगे अब x +1/x बराबर 2 है, तो x² का मान बताना है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आंसर आएगा। ये ट्रिक ही होता है, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे 4, 4 में से 2 घटाओगे 2, 2 का वर्ग 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2। ऐसे ही ये क्रम ही चलता रहता है। आगे दिए गए विकल्प में उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता हो। क्या होगा, अब इसमें जो है अपने जो है रीजनिंग का क्वेश्चन। आगे इकोलॉजिक शब्द किसने गढ़ा था, ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकेल महोदय हैं। कौन है, अर्नेस्ट हैकेल महोदय। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अब ये भी मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ पे पूछा गया सन कब, 1876 ईस्वी में। टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था, ये बताना है। तो बांग्लादेश। किस टीम के खिलाफ बनाया था, बांग्लादेश। ये भी करंट का मैटर था। अब देखो, विष्णु शर्मा की पुस्तक पूछ ली गई है। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम क्या है, पंचतंत्र है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे गिटार, अब एक इसको बहुत बढ़िया से लगाते, बड़ा मज़ा आता है ऐसा लगाने में। सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं। सारे गिटार क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं। सारे वाद्य यंत्र बैग पाइप है। सारे वाद्य यंत्र क्या हैं, बैग पाइप है। अब क्वेश्चन, अब देखो, अगर बाहर से अंदर जाना है तो कुछ का मैटर होगा और अंदर से बाहर आना है तो सभी का मैटर होता है। तो इसमें क्या पूछा है, सभी गिटार बैग पाइप हैं, तो सही है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमरूत, इनमें से किससे संबंधित है। तो इसको भी जो है मान लिया गया था वैसे ही।
अब थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? अब देखो, थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होती है गले में, अब थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन जरूरी होता है, जिसमें यही पूछ लिया गया है कि थायरॉक्सिन में कौन सा तत्व जरूरी होता है, तो कौन सा? आयोडीन। अगर गले में अब थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अब गले में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है। कौन सा? घेघा रोग हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अब बताओ, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। एकदम आसान चूरन क्वेश्चन सब आ रहे थे। आगे अब ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज है और ए बी समबाहु, ये मैथ का क्वेश्चन है। अब इसमें जो है क्रम से लगाना है, क्रम कौन सा हो जाएगा? अभी तो लगा ही सकते हो, पहले नंबर पर व्यक्ति रहेगा, दूसरे पर परिवार रहेगा, तीसरे पर समुदाय, समुदाय से बड़ा क्या होता है? देश, और कई देश मिलकर के विश्व, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो 1995 ईस्वी में लगा देना। इसी में तो मध्याह्न भोजन दिया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करने के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ये तो कौन नहीं जानता है, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? पीएम आवास योजना। अब देखो, ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कितने आसान क्वेश्चन। आगे, सीधी कार्यवाही दिवस, अरे वाह, डायरेक्ट एक्शन डे कौन मनाया था ये पूछा होगा। हाँ, घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन लिया था, तभी तो पूरा जो है पूरे देश में जो है माहौल हो गया था काट पीट वाला। तो नोआखली एक स्थान था पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावित था। तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि नोआखली जो दंगे हो रहे उसको दबा दें, तो उसमें गांधी जी अकेले गए थे बिना हथियार लिए। तो इसीलिए गांधी जी को एक नाम मिला था, वन बाउंड्री मैन। क्या नाम मिला था? वन बाउंड्री मैन। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, वन बाउंड्री मैन किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। अब एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? अब इसमें क्या है? गंधक है। गंधक क्या करता है? जो है चांदी को क्या ऐसा कर देता है? काला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी रसोई घर शयन कक्ष हैं, कोई शयन कक्ष हाल नहीं है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टैग वर्ड दिया है, तो इसमें जो है एक बार इसको सी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, तलवार, कटार, कुदाल और छुरी में कौन अलग? कुदाल अलग है, कुदाल से कृषि का काम करते हैं, बाकी तलवार और लड़ाई झगड़ा करते हैं। आगे, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अब ये बताना है। तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था, इसी के साथ तो लड़ाई हुई थी। आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई, ये डेट याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। आगे, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष नहीं पूछेगा क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है, तो जो पीएम रहेगा वही अध्यक्ष रहेगा। इसीलिए जो प्रश्न पूछा जाता है उपाध्यक्ष से पूछा जाता है। तो उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार थे। और इस समय कौन है? तो सुमन कुमार बेरी हैं। कौन है उनको देख लेना एक बार। लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो पॉलीग्राफ। अब लॉर्ड डिटेक्टर मतलब कहीं कहीं जर्मनी के हिटलर वाला भाव हो रहा है, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन, ऐसे कुछ नाम हो रहा है। अब ये बताओ, चूरन क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक था? अब बीड़ा वादक तो समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इनमें से कौन से राजा को बीड़ा बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। गरुड़ वाला सिक्का कौन जारी किया था? समुद्रगुप्त। राजा रानी का सिक्का किसने चालू किया था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। बीड़ा बजाते हुए किसको दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। आगे,
अब ये त्रिकोणमिति के हाई एंड डिस्टेंस ये सब क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ। अब देखो पूना समझौता पूछ लिया, कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में। आगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपने नाइटहुड की जो है उपाधि लौटा दी? आप बताओ ये कौन सा हो जाएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार हो, इसमें अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिए थे। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। ड्यूट्रियम प्रोटियम में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0 होते हैं। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा? अब बताओ, एकदम चूरन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब पढ़ाया हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। जो जो मैंने पढ़ा दिया सब्जेक्ट, कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, हाँ सर जी आप पढ़ाए थे। आगे, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस सरस्वती एक विद्यालय था, उसको तोड़ करके ये बनवाया था। ये अगला क्वेश्चन जो है उससे रिलेशन से क्वेश्चन। आगे, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा? अब बताओ, अभी इसको जल्दी ही पढ़ाया था। किसके हिस्से का? मिल्की वे का, यानी आकाशगंगा का हिस्सा है। आगे, नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? तो वनाच्छादित करंट का मैटर पूछता है, इसमें भारत का पूछेगा तो 23.1 कुछ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन? अभी जल्द ही मैं जो है इसको कराया था। सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन कौन सा माना जाता है? अब छोटा हमने बताया था तो 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस, अब इसको कौन नहीं जानता है, 5 जून को मनाया जाता है। FAO के अनुसार विश्व में कौन सा देश सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? तो उसमें चीन था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका जो है एक संग्रह होता है? तो किसका संग्रह होता है? तो वर्कशीट का। किसका? वर्कशीट का। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आगे, अब रायसीना पहाड़ी कौन नहीं पढ़ा है? रायसीना पहाड़ी पर क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। अब इसको मैं बताया नहीं हूँ, बताओ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्षांश यानी 1 डिग्री के, यानी एक अक्षांश के बीच कितनी दूरी होती है? 111 होता है लमसम, लेकिन 111 दशमलव कुछ होता है विषुवत रेखा पर, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है। आगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अब बताओ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने कब की गई थी? 1784 ईस्वी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें से अलग बताना है, घाटी, पठार, ग्लेशियर और पहाड़ी में से। तो ग्लेशियर ही अलग है क्योंकि ये बर्फ से ढका है, बाकी सब पहाड़ हैं। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से स्टार्ट हुआ था? बम्बई से शुरू हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ कि बम्बई में सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया था, गांधी जी को सबको अरेस्ट कर लिया था। आगे, भारत का रत्न निम्नलिखित में से किसे 24 सितंबर 2014 के को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से किसे सम्मान किया गया था? उस समय करंट का मैटर था, इस समय जो है कर्पूरी ठाकुर और ऐसे करके जो है कई लोगों को भारत रत्न मिला है, तो उसको देख लेना सभी लोग। आगे, काजीरंगा पूछ लिया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्यजीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो B है, यानी NH-37। आगे, अब ये सब कुल भाजकों की संख्याओं के साथ पढ़ाया हूँ एकदम। यूनेस्को का मुख्यालय पूछ लिया, अब बताओ यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस में है। आगे, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी? अब इसको कौन नहीं जानता, 18 वर्ष है। किस संविधान संशोधन द्वारा कम किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। आगे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? अब बताओ, इसको क्या मैं नहीं पढ़ाया हूँ? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? सभी को पता है, कौन है? राकेश शर्मा है। और अगर भारत का कहेगा तो नील जो है, अच्छा अगर विश्व का कहेगा तो नील आर्मस्ट्रांग है, और यहाँ पे भारतीय पूछ लिया तो राकेश शर्मा है। और सुनीता विलियम्स तो सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं। आगे, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये बताना है। तो भस्मीकरण, क्या है? भस्मीकरण है। आगे,
एक हाथ घड़ी में, ये तो मतलब उससे क्वेश्चन है, ये सब लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कानून का आदेश देता है तो अपराध को क्या मिलती है? सजा मिलती है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन हम जो है कराए हुए हैं। तो आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन को पूरे किए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इस सेशन का मतलब, मेन मतलब यही है, आप सभी लोग इस सेशन को देखकर मोटिवेट होइए कि सर जी जो पढ़ा रहे हो अच्छे पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, एकदम कंटेंट मिल रहा है, बस उसी को रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ गुड लक। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के पीवाईक्यू को। एनटीपीसी के पीवाईक्यू को देखेंगे, जो पेपर हुआ था 4 तारीख दूसरा महीना 2021 को। और हम बता दें, एनटीपीसी में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलता है और प्रश्न कितने होते हैं? 100। और टाइम कितना होता है? तो 90 मिनट होता है। यानी 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आप सभी को करना है। और प्रत्येक प्रश्न 1 प्रश्न नंबर के होते हैं। और अगर आपने जो है गलत प्रश्न कर दिया तो 1/3 1/3 जो है माइनस मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1999। कब शुरू की गई है? 1999। आगे, माता, चिकित्सक और महिलाएं, इसके लिए कितना बढ़िया मैं ट्रिक बताया हूँ कि एक ही ऑप्शन लगा देना। कौन सा? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, बोला है माता, चिकित्सक और महिलाएं, यानी महिलाएं माता भी हो जाएंगी और दोनों चिकित्सक भी होती हैं। तो यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ कौन सा है? ये तो पुराना पूछ लिया, तो कौन सा है? भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है? तो AITUC है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश। ब्रिक्स वैसे ही आपको पता हो जाना चाहिए। BRICS, एस से यानी बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ यानी दक्षिण अफ्रीका, यानी अंतिम में यस है। तो ए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ब्रिक्स जो नाम है उसी के अनुसार उसमें बैठक भी होता रहता है। सबसे आसान ब्रिक्स को ही याद करना है, क्योंकि ब्रिक्स में 5 शब्द 5 देशों का संगठन है और उसी के क्रम के अनुसार भी वहाँ जो है बैठक भी होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? अब जो है कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती है? हिस्पिड हरे यानी नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं, ब्राउन पाम सेवेट ये भी पाए जाते हैं, नीलगिरी लंगूर ये भी पाए जाते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये जो मिल गया किसका? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्या है? आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का उपयोग करेंगे? यानी पहले जाना है, तो पहले जाने के लिए क्या करोगे? Alt+Tab, या फिर टिप सकते हो Ctrl+Z, उससे भी एक स्टेप पहले चले जाते हैं, जिसको अनडू और रीडू कहते हैं। Ctrl+Y रीडू और Ctrl+Z अनडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? यानी दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH8। कौन सा है? NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 दिल्ली को और मुंबई को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? यानी नवीकरणीय ऊर्जा से एक क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा आता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन चक्की हो गया और ज्वार भाटा ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब कौन सा ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है। आगे GSAT 6A आपका जो प्रौद्योगिकी से एक क्वेश्चन आ गया है, तो इसका ए ऑप्शन था, एक करंट का मैटर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? अब ये तो क्वेश्चन पढ़ाया गया है। कौन था? विंस्टन चर्चिल।
अब विंस्टन चर्चिल ही गांधी को क्या बोला था? नग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर भी बोला था। विंस्टन चर्चिल पहले पीएम नहीं था, लेकिन जब पीएम बना तो क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। पीएम बनने से पहले जब गांधी जी 1932 में गए थे, 1931-32 में, तो देख करके विंस्टन चर्चिल क्या बोला? अर्धनग्न फकीर। तो अर्धनग्न फकीर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगुल यानी कश्मीरी बारहसिंघा किस वन्यजीव अभ्यारण्य का राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो दच्चीग्राम अभ्यारण्य में। कहाँ? दच्चीग्राम अभ्यारण्य में, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर में है दच्चीग्राम जो है हंगुल मृग के लिए। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संस्थापक थे? ये भी आसान क्वेश्चन है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? केसरी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी मैं क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, कौन कह सकता नहीं पढ़ाए हैं? मानचित्र या चार्ट पर मौजूद काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल और सतह के नीचे समान गहराई को बताता है। अब बताओ, आइसोबात। अगर समान जल की यानी जल की ऊंचाई समानता दिखाए तो उसको कौन सा कहा जाता है? आइसोबात रेखा कहा जाता है। आगे, एक सम पंचभुज में कोण की माप और सम अष्टभुज में, ये तो मतलब मैथ का क्वेश्चन है। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो नीदरलैंड से। आगे, इसमें जो असंगत बताना है, पणजी, सूरत, पटना और मुंबई। हालांकि ये क्वेश्चन जो है गलत आ गए थे। आगे, स्तनधारी कबूतर और कुत्ते में कौन सा रिलेशन बनेगा? तो स्तनधारी तो कुत्ते होते हैं, लेकिन कबूतर जो है स्तनधारी नहीं होती, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? अब इसको ये किसको नहीं पता है, पढ़ाए गए क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तावित कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री, चाहे लोकसभा में ला सकते हो चाहे राज्यसभा में लाओ, दोनों में से किसी में भी आप ला सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का बल्ले से वही संबंध है जो टेनिस का रैकेट से है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार इसमें बताना कौन सा हो जाएगा? तो ये तो वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा? करंट का क्वेश्चन। आगे, अक्टूबर, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं, कौन जो है रैमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो अरविंद केजरीवाल। आगे, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को, ये चीज़ याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? यानी किसमें बताना है फल के अंदर बीज होते हैं? तो आवृत बीजी। कौन सा? आवृत बीजी। अनावृत में बीज ही नहीं होते हैं। आगे, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। इंदिरा गांधी पूछ सकता है, देवी अहिल्याबाई होलकर पूछ सकता है, राजीव गांधी पूछ सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा पूछ सकता है, तो इन सबको याद रखना है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। आगे, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी है। आगे, जनरल माइकल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? तो इनका तो बहुत बढ़िया कहानी है, इनकी थोड़ा सी कहानी सुना देते हैं। जब 1919 में रोल एक्ट आया था तो रोल एक्ट में एक विरोध हो रहा था। अब विरोध होने के बाद बैसाखी के दिन जो है पंजाब में एक स्थान है, वहाँ पर सब लोग जो है एक साथ हुए थे। उसी में जनरल ओडायर जो है गोली मरवाने का आदेश दे दिया था। निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी। उसमें जो उधम सिंह थे वो छोटे थे, लेकिन 40 साल बाद, उसी के ठीक 20 साल बाद यानी 1940 में उधम सिंह उसके गांव मतलब उसके देश गए, उसके घर में घुस करके मारे थे जनरल ओडायर को। सोच सकते हैं भारतीय हैं।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में स्पाइडर क्या है? स्पाइडर क्या है? तो यह एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। जो क्या करता है? वेबसाइटों का कैटेलॉग तैयार करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का गठन पूछ लिया है। साउथ एशियन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन कब और कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो बांग्लादेश में हुआ था 1895 ईस्वी में। अब इसमें बताना कौन सा मांसाहारी पौधा नहीं है। पौधे भी मांसाहारी होते हैं, कौन सा नहीं है? टाइगर लिली नहीं है, बाकी सनड्यू, कार्कस्क्रू, मंकी कप, ये सभी जो है मांसाहारी पौधा है, जबकि टाइगर लिली नहीं है। आगे, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला, अब ये बताओ, चूरन क्वेश्चन है, क्या पढ़ाया नहीं हूँ? सब पढ़ाया हूँ। अब हिमालय में धौलाधर सबसे नीचे है कि नहीं? उत्तराखंड के आसपास। और सबसे इधर वाला पर्वत श्रेणी कौन सी कहलाती है? शिवालिक, या इसे निम्न हिमालय भी कहते हैं, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विक्षेपित होता है? अब देखो, अगर सबसे अधिक प्रसार कहेगा तो बैगनी हो जाएगा, सबसे अधिक दूरी कहेगा तो लाल हो जाएगा। अब सबसे अधिक दूरी वही जा सकता है जिसका विस्तार कम हो। तो एक प्रश्न क्या पूछा? सबसे कम विक्षेपित हो जाता है, यानी लाल रंग। कौन सा हो जाएगा? लाल रंग। और सबसे अधिक विक्षेपित कहेगा तो बैगनी, और सबसे कम दूरी कहेगा तो बैगनी, सबसे कम विक्षेपित कहेगा तो लाल, सबसे अधिक दूरी कहेगा तो लाल। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? छम। क्या कहा जाता है? छम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? अब पहले स्पीकर तो सभी को पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो कौन सा है? खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आगे आप देखो, सिविल सेवाओं का जनक, क्या इस बता नहीं पाओगे? कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आगे, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रायो और जिंजर ब्रेड विभिन्न क्या है? तो ये एंड्रॉयड है। आगे, बांस में फूल आना किस कारण होता है? तो चूहों की आबादी में वृद्धि। अगर बांस में फूल आया है इसका मतलब चूहों की आबादी में वृद्धि होगी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश है। आगे, ये यूँ मतलब यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? तो यूरोपीय आयोग है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स। 1784 में कौन थे? विलियम जोन्स। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आपको जो असंगत बताना, अलग बताना है। बुलेटिन, वर्कबुक, पत्रिका, समाचार पत्र, कौन सा अलग है? तो वर्कबुक अलग है। बाकी सब पे लिखा होता है लेकिन वर्कबुक को लिखा जाता है वर्कबुक पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एक एक आप सभी लोग देखते जाइएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, सभी चूहे बिल्लियां हैं। क्या पूछा है? सभी चूहे बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं।
अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं, बिल्लियां हैं। और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। अब इसको ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, दूर का रिश्ता नहीं बनाना। तो चूहे और कुत्ते में दूर का रिश्ता नहीं बनाना है। अब देखो, पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, हाँ यही जो है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये तो सही है। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाना है तो सब कुछ का मैटर, और सब कुछ है तो कुछ का मैटर तो रहेगा ही रहेगा। आपको अंदर से बाहर आना है तो कुछ का मैटर। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, यानी सी जो है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का है, इसको देख ले। करंट कह रहे हैं, जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। गुलाब फूल और कमल, इसमें बताना, फूल के अंदर गुलाब और कमल दोनों आएंगे, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। इसको देख करके आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके पीवाईक्यू को, यानी एनटीपीसी का जो पेपर हो चुका है उसको इसमें सॉल्व कराएंगे, देखेंगे, और इसमें पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे। कितने, 100, 1 से लेकर 100 प्रश्नों को पूरे को देखेंगे, और वहाँ से गेस हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है आपका 5/4/2021 का पेपर है एनटीपीसी का। और इसमें हम बता दें, एनटीपीसी के पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। और सभी प्रश्न जो है कितने नंबर के होते हैं, 1 नंबर के। माइनस मार्किंग क्या होता है, तो हाँ होता है, यानी 1/3 माइनस मार्किंग होता है। अब इसको देखते हैं पेपर को। अब ये अनुपात से क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताओ। अब एक देश और राज्य और राजधानी के नाम से पूछ लिया, तो दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है, सिलवासा। पटाखा किस देश की मुद्रा है, अब ये तो सभी को पता, मैं पढ़ाया हूँ, लिखाया भी हूँ। मकाऊ की मुद्रा क्या है, पटाखा। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल फॉर्म RDRAM क्या का पूर्ण रूप क्या है। तो एक जो है पूर्ण रूप फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो RDRAM का फुल फॉर्म क्या है, रीड डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या है, नहीं, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक कंप्यूटर का जो है एक क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें असंगत छांटना है। कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, फिल्म में ये सभी पाए जाते हैं, कॉमेडी भी, रोमांस भी और एक्शन भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ये पापा हो गया, सभी बेटवा हो गए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अब ये किसको नहीं पता है, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा, ये वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब ऊपर जाते जाएंगे छोटे होती चली जाएगी, सबसे बड़ी पूछेगा तो भूमध्य रेखा, इसको जीरो रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। आगे VDU क्या है, तो ये तो मॉनिटर है, क्या है, मॉनिटर है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है, मॉनिटर, यानी जिसमें दिखाई देता है सारा चीज़, वो क्या होता है, मॉनिटर। आगे अब ऐसे प्रश्नों मतलब क्या ही बताया जाए, मैथ का सब बढ़िया लगाए हैं। आगे अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है, तो इसको मैं कई बार याद करवाया हूँ, 13वें शिलालेख में। कौन से, 13वें शिलालेख में है। आगे यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ट्यूरिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखो ये किसको नहीं पता है,
एस नहीं, नागफनी। अब भारत के पर्वतीय वन पूछा है तो नागफनी तो राजस्थान में है, चिनार भी नहीं, कौन सा हो जाएगा? चीड़ हो जाएगा। भारत के पर्वत पर कौन से वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं? चीड़। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो उजाला योजना। कौन सा? उजाला योजना। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? तो जीन हेनरी ड्यूनेट। आगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई है? 28 अगस्त 2014 को। वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। आगे, भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा है उसमें जो है। आगे, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? यानी सामान्य कितना होता है? तो 120। अगर पूछेगा कैसे लिखा जाता तो 120/80। ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसमें अलग बताना, ड्रम से याद आ गया मुझे वो वाला जो भी मार्केट ड्रम में भरी गई थी एक लाश को। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। ड्रम, तार, गिटार, तुरही। इसमें तार अलग है जबकि सभी जो है एक है। आगे, मगध की राजधानी कहाँ है? ये तो सभी को पता है, राजगीर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा अस्तबल में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? बिल में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं, सभी पुस्तकें मेजें हैं, तो इसमें आंसर कैसे लगाओगे इसको बता देते हैं। कुछ कुर्सियाँ मेजें हैं यानी कुर्सी हो गई, कुछ का मैटर यही होता है, मेजें हैं, सभी पुस्तक मेजें हैं और इसी के अंदर पुस्तक है। अब निष्कर्ष क्या है? कुछ पुस्तकें कुर्सियाँ हैं। क्या निष्कर्ष है? कुछ पुस्तकें जो हैं कुर्सियाँ हैं, तो दूर का रिश्ता तो बनाना ही नहीं है, तो गलत। कुछ मेजें कुर्सियाँ हैं, तो ये ऑप्शन सही है, यानी निष्कर्ष सेकंड सही किस में? ऑप्शन में, बी वाले में। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 में समाप्त हुई? अब एक करंट का मैटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला पूछेगा तो यूपी है, तो राज्य पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? तीसरा बिहार हो जाएगा। कौन सा? बिहार। पहले पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूछ कहेगा तो दिल्ली। आगे, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? अब इसको कौन नहीं जानता है? जल के लिए जाइलम और भोजन के लिए या फ्लोयम। ये सब पढ़ाए गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हरित लवक क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S होते हैं। जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है, यानी जल को ले जाने में कार्य कौन करता है? जाइलम। इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से एक दिशी कौन सा है? तो जाइलम एक दिशी होता है। कोश का द्रव्य क्या है? तो कोश का द्रव्य जीवन का आधार कहा जाता है। किसने कहा है? हेक्सले महोदय ने कहा। अब इसको बताओ कौन नहीं पढ़ा है? सब पढ़ा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम में। आगे, सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट, इस सोवियत संघ द्वारा किया गया था। ये भी पढ़ाया हूँ। आगे, पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बताना कौन सा तकनीक? ADSL। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण। अब देखो, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। किसने दिया है? कैरोलस लिनियस। आगे,
पृथ्वी का निकटतम तारा, आप बताओ, क्या ये नहीं पढ़ाया हूँ? कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा हो जाएगा। जो है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य और इनसे भी नज़दीक कहेगा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तृतीय अनुपाती पूछा है तो बी स्क्वायर रूट में 9 चौके 36 यानी 6 आना चाहिए। अरे इसमें जो है तृतीय अनुपाती पूछा ना, वो मैं द्वितीय अनुपाती बता दिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डोस का फुल फॉर्म क्या है? DOS। DOS डोस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, सभी को पता है, पढ़ाया गया है। आगे माता पिता, अध्यापक और महिला में बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे पाकिस्तान की मांग किस वर्ष जिन्ना किया था? तो 1940 ईस्वी में। खुल करके मांग कब किया था? 1940 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधियों से है? अब देखो, एक आयोग से पूछ लिया तो इसका सरकारिया आयोग हो जाएगा। कौन सा? सरकारिया आयोग। आयोग भी मैं पढ़ाया हूँ, पूरा लिखा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। आगे भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये तो सभी को पता, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। आगे मेज कुर्सी अलमारी, मेज कुर्सी अलमारी तीनों अलग अलग चीज़ हैं, तो डी ऑप्शन। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो एक ही राज्य है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल। आगे भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल। अगर वंदे मातरम की पत्रिका की स्थापना पूछेगा तो बिपिन चंद्र पाल। आगे उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। अब इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। आगे पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो गराडी। कौन सा है? गराडी है। आगे नवगठित लोकसभा की पहले अध्यक्ष की अध्यक्षता कौन करता है? तो कार्यवाहक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये तो मैं लिखाया हूँ, इलाहाबाद से हल्दिया ये तो पहला वाला करता है, सदिया से धुबरी दूसरा करता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सदिया से धुबरी यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये भी मैं पढ़ाया हूँ। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो खादी। सभी लोग कहते हैं भाई देश का अपना खादी कपड़ा। इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो गैलीलियो को कहा जाता है, आधुनिक विज्ञान का जनक गैलीलियो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2021 में इनमें से किसे UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय का एक प्रमुख एवं सहायक महासचिव चुना गया है? तो लिगिया नोरोन्हा को। आगे अब इसमें बताना है स्तनधारी, उभयचर, नीली व्हेल। अब नीली व्हेल एक स्तनधारी है जबकि उभयचर अलग है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालयन युए किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है? तो 5 लाख। सभी को पता है, इसमें कोई कहना ही नहीं है। अब ये ग्राफ से क्वेश्चन था, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें जीके जीएस ही कवर करेंगे क्योंकि मैथ के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसके लिए वही बोर्ड सही है। आप सभी लोग मेहनत कर दो, इसको शेयर कर दो, तो जल्द ही जो है वो वाला बोर्ड लगा देंगे। अब आप सभी को ऊपर है, आप लोग कितना लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कितना करते हैं, कितना करवाते हैं। जिस हिसाब से आप सबकी मेहनत रहेगी उसी हिसाब से हम अब मेहनत करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अब ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये हो गया। इसको देख सकते हैं, नेपोलियन फ्रांस का निवासी था, उसी प्रकार जो है क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ की खोज किया था? अमेरिका की। आगे नेक्स्ट, बस आज के सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।